यू आर दैट डिवाइन सोल। आपकी एनर्जी सच में जो परमपिता परमात्मा के श्री चरणों में जो फूल अर्पित करते हैं ना, उस प्रकार से आपकी एनर्जीज, और वो जैसे फूल बहुत सारे होते हैं, पर जो भगवान जी के चरणों में फूल है ना चढ़ जाता है, तो फिर वो फूल को पाने की कितनी तीव्र इच्छा होती है कि हाँ वो फूल मुझे प्राप्त हो। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब अपनी लाइफ में खुश होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, सेफ एंड सिक्योर होंगे और डिवाइनली ब्लेस्ड होंगे। थैंक यू सो मच आपके कमेंट्स के लिए, आपके ढेर सारे आशीर्वाद के लिए। थैंक यू सो मच। तो चलिए आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आप चैनल पर नए हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें एंड थैंक यू सो मच। तो चलिए आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आज की रीडिंग में ये इंट्यूशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ रहा है और आज की रीडिंग का ये एनर्जीज भी है कि जिन्होंने आपकी लाइफ में जो दुख दिया, जो तकलीफ आपको पहुंचाई, ठीक है, जो छल कपट से आपका नुकसान किया, आपको धोखा दिया, परेशान किया, जो भी पर्सन ने आपको आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा सताया, परेशान किया, एक्सेस लेवल पर आपको दुख दिया, ठीक है, पीड़ा दी, हर प्रकार से धोखा वो किया जो आप सोच भी नहीं सकते थे कि है ना, आपका अंदर से दिल टूट गया, ठीक है, विश्वास जिन्होंने आपका तोड़ा, दैट पर्टिकुलर पर्सन, ठीक है, उस पर्टिकुलर पर्सन की अभी लाइफ में क्या कुछ चीज़ें चल रही है, क्या कुछ अभी उसकी एनर्जीज और क्या कुछ अभी उसकी लाइफ में वो सामना कर रही है या कर रहा है, ठीक है। तो ये आज की रीडिंग की एनर्जीज है और आज हम देखेंगे कि क्या कुछ अभी दैट पर्टिकुलर पर्सन की लाइफ में चल रहा है। वाह, यहाँ पे ये बात बहुत ज़्यादा क्लियर नज़र आ रही है ना कि जो आपको इस तरीके के पर्सन है ना, जो अभी तुरंत आपकी माइंड में भी वो एनर्जीज आ गई होगी, तो यहाँ पे यही बात है कि वो बहुत ज़्यादा सोचे थे, ठीक है, कि वो बहुत ज़्यादा चालबाज हो है, बहुत ज़्यादा मतलब शेर की तरह, शेर भी नहीं बोलेंगे, चीते की तरह बहुत ज़्यादा, है ना, वो बहुत लाइफ में आगे बढ़ गए, आपको धोखा दुख पहुंचाया, ठीक है, आपको अपनी लाइफ में हर प्रकार से कलेश किया और वो अभी अपनी लाइफ में बहुत आगे है। बट यहाँ पे ये एनर्जीज पूरी क्लियरली तरीके से बताई जा रही है यहाँ पे कि दैट पर्टिकुलर पर्सन की अभी हालत एक भीगी बिल्ली जैसी है, अर्थात कि उनकी लाइफ में हर तरफ से कलह कलेश, हर तरफ से प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन और बहुत ज़्यादा पीड़ा, या फिर उनके फैमिली की तरफ से हो सकता है या वर्क प्लेस की तरफ से, या फिर किसी ना किसी लोगों का प्रेशर, या किसी से कोई भारी कर्ज लिया है, तो उस प्रकार से उनकी जो लाइफ में बहुत भयावह भीगी बिल्ली जैसी कंडीशन अभी यहाँ पे नजर आ रही है। आपके साथ थे तो आप पर राज करते थे और शेर बने हुए थे यहाँ पर, ठीक है, और अभी उनकी हालत भीगी बिल्ली जैसी है। यहाँ पे ये एनर्जीज बहुत ज़्यादा स्ट्रांग आ रही है, या आपकी यहाँ पे ये एनर्जीज है कि उन्होंने बहुत गलत किया। वो सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये बात क्लियर आ रही है कि इसकी वजह से क्या हुआ, जो आप की जो क्रिएटिविटी पावर थी, जो आपकी स्किल्स थी, जो आपकी सोचने समझने की शक्ति थी, या जो भी आपके अंदर कैपेबिलिटीज थी ना, वो एज अ बर्ड, जैसे एक कली होती है ना जो खिली हुई नहीं होती है, ठीक है, वो बर्ड जैसे फ्लावर होता है उससे पहले एक बर्ड की, है ना, होता है ना स्टेज, उस प्रकार की कली जैसा आपका सिचुएशन था और आप अंदर ही अंदर कभी खिल के बाहर निकलना, है ना, खुली दुनिया को देखना, अपने इमोशंस, अपनी, है ना, फीलिंग्स, अपने थॉट्स, अपने ओपिनियंस को सबके सामने एक्सप्रेस करना, मतलब आपका माइंड पूरी तरीके से 1010% पूरी तरीके से कंट्रोलेबल एंड डोमिनेंट की सिचुएशन में था और ये चीज़ आपको महसूस या समझ में नहीं आ रही थी। इतना ज़्यादा पीड़ा और इतना ज़्यादा कंट्रोलिंग पावर में आप थे, ठीक है, यहाँ पे ये बात क्लियर नजर आ रही है। और इसकी वजह से क्या हुआ है, आप अपनी लाइफ में खिलखिला उठे और ये कहीं ना कहीं भगवान जी का, परमात्मा का एक आशीर्वाद है कि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़े और खिलखिला उठे, ठीक है, और अपनी इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को, अपने ओपिनियंस को एक्सप्रेस कर सके और अपनी कैपेबिलिटीज, अपनी स्किल्स को खुद को पहचान पाए, उस परमपिता परमात्मा से सानिध्य जोड़ पाए। ये सच में एक प्लस पॉइंट है और ये भगवान की मर्जी से ही हुआ है। अभी अगर आपके, है ना, इमोशंस की बात की जाए, वाह, तो सच में यू आर लाइक अ माउंटेन, यानी बहुत स्थिर, बहुत शीतलता और बहुत स्ट्रॉन्ग है। आप जितना सोच भी नहीं सकते या जितना सोच भी नहीं सकती ना, उससे भी कई गुना ज़्यादा आप मेंटली एंड इमोशनली स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पे ये एनर्जीज बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ रही है
और ये जो भी सिचुएशन जिस प्रकार से भी क्रिएट की गई वो कहीं ना कहीं आपके अच्छे, आपकी बेटरमेंट के लिए क्रिएट की गई। क्योंकि सच में अगर आप अपने आप को कुछ, है ना, 10-15 साल 20 साल पीछे देखते हैं या देखती हैं, तो सच में उस टाइम पर आप सब पर ट्रस्ट करना और बहुत ज़्यादा है ना, नेगेटिविटी क्या है पॉजिटिविटी क्या है, उस सारी चीज़ों में भेद ही नहीं करना। हर इंसान पॉजिटिव, हर चीज़ पॉजिटिव, बट ये जो आपकी धार्मिकता, ठीक है, यू आर अ वेरी 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 प्योर एंड काइंड सोल, और ये जो आपके अंदर प्लस पॉइंट था, ये जो पॉजिटिविटी हर चीज़ में देखना, बिकॉज जो जैसा होता है वो वैसे ही हर चीज़ को, हर लोगों को देखता है ना। तो ये जो आपकी पॉजिटिविटी हर जगह हर लोगों में देखना, ये आपका सबसे प्लस पॉइंट, ठीक है। और ये आप अपनी लाइफ में कैसे धीरे धीरे अपने सारे पास्ट नेगेटिव कर्मा, कार्मिक रिलेशन सारे कितने इजीली और कितनी जल्दी क्लेंस किए हैं ना, इस चीज में यहाँ पे ये एनर्जी आ रही बहुत जल्दी। मतलब जो चीजें कई जन्मों तक क्लेंस होने वाली थी, वो आपने अपनी पवित्रता से, अपने शक्ति से, अपनी अच्छाई से उस चीज को, उस कर्मा को बहुत बहुत जल्दी क्लेंस आउट कर लिया। ये यहाँ पे एनर्जीज बहुत ज्यादा स्ट्रांग आ रही है। डेफिनेटली ये भी बात सत्य है कि अब आप लोगों में, है ना, लोगों की चालबाज या लोगों के क्या इंटेंशंस है, उनके चेहरे से देखकर आप समझ जाते हैं या समझ जाती हैं, है ना। ये बात यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्लस पॉइंट नज़र आ रही है। साथ ही साथ आप जानते हैं कि कौन लोग, क्या पर्सन आपको ठग रहे हैं या क्या उनके इंटेंशंस। अब आप लोगों को बहुत अच्छे से, वो बोले भले कुछ भी, वो कितने मीठे बने, कितने कड़वे बने, बट उनके इंटेंशंस क्या है, उनकी एनर्जीज क्या है, उनकी वाइब्रेशंस क्या है, ये आप तुरंत 1 सेकंड में पहचान लेते हैं। और ये आपकी बहुत बड़ी प्लस पॉइंट है, और ये आपकी धार्मिकता, और ये प्लस पॉइंट ही है ना। जिस प्रकार से महाभारत में, है ना, कैसे शकुनी सारी चालबाजियां, सारी चालें रच रहा था, दुर्योधन सारी नेगेटिविटी कर रहा था, सब चीजें था, पर कृष्ण भगवान जी को सब कुछ पता था, है ना। वो इस बात से अज्ञान तो नहीं थे, वो इस बात को, ऐसा तो है नहीं कि वो नहीं जानते थे कि शकुनी के मन में ये चालें चल रही है, शकुनी, है ना, ये नेक्स्ट उनके प्लान होने वाले हैं, दुर्योधन ये नेक्स्ट चाल चलने वाला, हर एक चीज, एवरीथिंग A to Z, सब कुछ श्री कृष्ण भगवान जी को पता था, है ना। बट स्टिल वो देखते और अपने हिसाब से, है ना, वो फिर एक्शन लेते। ऐसा नहीं था कि उनको एकदम कंप्लीटली बिल्कुल नहीं पता था, ऐसा कुछ नहीं था। ठीक उसी प्रकार से ना श्री कृष्ण भगवान जी परमात्मा के आप जिन भी स्वरूप की आराधना करते ना, उन्होंने आपको पल हर पग आपका साथ दिया, आपके साथ रहे। और किसकी क्या इंटेंशन है, किसकी क्या पीछे में, है ना, बिहाइंड द सीन्स, बिहाइंड द कैमरा, क्या उसके इंटेंशंस है, क्या उसकी सोच, हर पल हर सेकंड परमात्मा आपको सचेत किए, समझाए। बस यही आपकी प्लस पॉइंट है कि ये सारी उनकी चालबाजी, आपके हेटर्स की, आपके नेगेटिविटी, जो लोग आपसे साथ ना, जिन्होंने आपको धोखा दिया, जो परेशान आपको किया, जो आपके साथ गलत किया, बस वही बात है कि आप उन लोगों की छल को, उनके कपट को बहुत पहले से जानते थे, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है दैट इट विल इट, मतलब कहते हैं ना, हर सेकंड हर पल परमात्मा ने आपको हर एक चीज को एक एक करके पॉइंट वाइज समझाते गए। वो एक बैक नहीं आप समझे, एक पॉइंट करके आप समझते गए, और धीरे धीरे करके परमात्मा ने आपको हर चीज समझा कर आपके हेटर्स से आपको दूर भी किया, और जो पुराने कर्मास थे वो क्लेंस भी हुए। एंड नाउ योर हेटर्स, उस टाइम पे उनको लगता था कि वही सब कुछ है, आपको तो कुछ पता ही नहीं है ना, वो शेर है, बट अभी तो उनकी एनर्जीज यहाँ पे भीगी बिल्ली और एक हंस होता है ना, जो अपने मुख में, ठीक है, बीक में मछली जिस तरीके से दबाए रखता है, और बस वो मछली कैसे एकदम परेशान और पीड़ित और छटपटाती रहती है, ठीक एकदम वैसी उस मछली की तरह कंडीशन है आपके हेटर्स की। मतलब बहुत ज्यादा किसी के मुख में दबे हुए है, कोई ना कोई ऐसी एनर्जीज है, कोई ऐसी फाइनेंशियल एनर्जीज हो सकती है, रिलेशनशिप वाइज हो सकता है, या फिर कोई उनको ब्लैकमेल कर रहा है, कुछ ऐसी भारी एनर्जीज आपके हेटर्स की, या जिन्होंने आपको पास्ट में दर्द और दुख पहुंचाया ना, वो अभी ठीक उसी प्रकार से एक बगुए में, यानी जो स्वान होता है, मे बी आई एम नॉट राइट, ठीक है, तो मेरे को माफ करिए अगर मेरे से कोई गलती होती है तो उस
है ना, जो मछली अपने मुख में पकड़े रहते और मछली खाया भी नहीं है, निगला भी नहीं है, और वो पकड़े हुए, ठीक उसी प्रकार से भी आपके हेटर्स की यहाँ पे एनर्जीज क्लियरली नजर आ रही है, डेट बहुत ज्यादा परेशान और पीड़ित है। उनके बुरे कर्म, उनके पाप कर्म, उनको किसी का भी मतलब कहते हैं ना, वो उस चीज से छूट भी नहीं सकते और उस चीज से बच भी नहीं सकते, है ना। वो इस प्रकार की एनर्जीज आपके हेटर्स की नजर आ रही है। हेवीली बीइंग टॉर्चर्ड, हेवी मात्रा में टॉर्चर किए जा रहे हैं, ब्लैकमेल हो रही है, पीड़ित हो रहे हैं, हर सेकंड हर क्षण परेशानी, दुख और पीड़ा में बिता रहे हैं। फाइनेंशियल कंडीशन डिस्टर्ब है, ये फाइनेंशियल कंडीशन डिस्टर्ब हो सकती है, रिलेशनशिप वाइज डिस्टर्ब है, किसी ना किसी प्रकार से कोई बहुत भयावह बड़ा झटका लगा है, फाइनेंस को लेकर हो सकता है या फिर रिलेशनशिप को लेकर। ये दो एनर्जीज बहुत ज़्यादा स्ट्रांग आ रही है। और हेल्थ तो डेफिनेटली, मेंटल हेल्थ तो बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब है एक्सेस लेवल पे। जिस प्रकार से उन्होंने जो दुख आपको दिया ना इस जन्म में, वो आने वाले कई 100 जन्मों तक उसी प्रकार से दुख हर बार हर सेकंड वो झेलेंगे, हर सेकंड हर बार। यानी वो चीज़ें उनकी लाइफ में बहुत भयावह तरीके से असर करने वाली है। ये चीज़ उनको पता नहीं है, पर परमात्मा के बच्चे से उन्होंने जो गलत किया ना, कहते हैं ना कि नहीं नहीं करना चाहिए, कहते हैं जब साधु संत महात्माओं को दुल नहीं, उनको है ना ठेस नहीं पहुंचानी चाहिए। पर ठीक उसी प्रकार से अगर कोई साधु संत के है ना वेशभूषा में भी नहीं है, पर उसका मन बहुत ज्यादा पवित्र है, साधु संतों जैसा, जो असली में साधु संत होते, वेशभूषा ही सब कुछ नहीं होती है, बट जो दिल से मन से साधु है ना, जो मन से संत है, उस इंसान का दिल नहीं दुखाना चाहिए। और आपके हेटर्स ने, उस पर्टिकुलर पर्सन ने वही पाप कर्म किया, उसने इतना बड़ा पाप कर्म किया, इस चीज का उसे 100 जन्मों तक भी ना सजा मिले, वो भी उसी तरीके से, उसी भयावह तरीके से, वे कई बार कई गुना मल्टीप्लाई होके। इसलिए उनकी सबसे बड़ी भूल, सबसे बड़ा पाप उनके द्वारा हुआ। यहाँ पे आपके लिए यही एनर्जीज नजर आ रही है। यस, यू आर द फ्लावर ऑफ योर वर्ल्ड, अर्थात कि आपका कार्य ही है खुशबू सबको देना, सब एक काइंडनेस, एक प्योरिटी, एक पवित्रता, एक कलरफुलनेस, एक चीयरफुलनेस। आपकी एनर्जी ऐसी है ना कि जब लोग आपको देखते हैं या आपसे मिलते हैं तो खुशबू, है ना, मतलब जैसे फ्लावर को देखते हो तो कितना अच्छा लगता है, एक एनर्जेटिक फील होता है, एक अच्छी सुगंध, एक अच्छी वाइब्रेशन, एक पॉजिटिव वाइब्रेशन जो परमात्मा के श्री चरणों में, है ना, हम भगवान जी के श्री चरणों में फूल को अर्पित भी करते हैं। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे ये बात क्लियर आ रही है दैट यस, यू आर दैट डिवाइन सोल। आपकी एनर्जी सच में जो परमपिता परमात्मा के श्री चरणों में जो फूल अर्पित करते हैं ना, उस प्रकार से आपकी एनर्जीज, और वो जैसे फूल बहुत सारे होते हैं, पर जो भगवान जी के चरणों में फूल है ना चढ़ जाता है, तो फिर वो फूल को पाने की कितनी तीव्र इच्छा होती है कि हाँ वो फूल मुझे प्राप्त हो। ठीक उसी प्रकार से आपकी एनर्जीज है यहाँ पे, किसी प्यारी एंजल की एनर्जीज बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, या परमात्मा के वो प्यारे बच्चे, वो प्यारा फूल है जो उनके श्री चरणों में रहता है और वो परमपिता परमात्मा को चढ़ता है और प्रिय है, और फिर बाकी तो सब उनके दीवाने होते ही है कि वो प्यारा फूल चाहिए, है ना। इस प्रकार की बड़ी प्यारी एनर्जीज आई किसी प्यारी सी डिवाइन एंजल की। डेफिनेटली यहाँ पे सांड की तरह उनके पीछे उनका नेगेटिव कर्म, आपके हेटर्स का नेगेटिव कर्म उनके पीछे ऐसा बुल की तरह, ठीक है, सांड की तरह उनके पीछे पड़ी है। डेफिनेटली यहाँ पे ये चीज़ें बहुत ज़्यादा क्लियर आ रही हैं, जो आपके हेटर्स की लाइफ है ना, वो बहुत ज़्यादा अनस्टेबल, ठीक है, कंफ्यूज्ड और बहुत अनस्टेबल है, बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली रूप से, रिलेशनशिप वाइज बहुत ज़्यादा अनस्टेबल है, बहुत हर एक तरीके से लाइफ पूरी उथल पुथल हुई हुई है आपके हेटर्स की। वो बहुत ज़्यादा एक्सेसिव लेवल पर ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, आपके बारे सोचे जा रहे हैं, पर क्या करे, ये चीज़ अभी उनकी एनर्जीज है, एक्सेस लेवल पर आपके बारे सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं, बट दे नो इट वेरी वेल कि अब आप उनके झांसे में नहीं आने वाले, और अब वो क्या मुंह से आए, है ना। इस प्रकार की यहाँ पे बहुत ज़्यादा एनर्जीज स्ट्रॉन्ग आ रही है।
They are overthinking very, very, very much. And definitely they are negative, so they want it. किसी ना किसी प्रकार से आपको पीड़ा पहुंचाना और आपको दुख पहुंचाना ये उनकी आदत बन चुकी है। और इसकी वजह से ना वो हमेशा मतलब उनकी आदत बन गई और वो चाहते हैं कि हमेशा आप उन्हीं के में रहे। आप अपनी लाइफ में आगे ना बढ़े और उन्हीं के कंट्रोल में रहे। उन्हीं के कंट्रोल में रहे एंड आपका कोई खुद का डिसीजन ना हो। आप, आपके फैमिली, आपके बच्चे, सब कोई उनकी एनर्जीज में कंट्रोल में रहे, उनके नीचे रहे। दिस काइंड ऑफ नेगेटिविटी दे हैव, heavy kind of negative energies. भारी मात्रा पे नकारात्मकता, भारी मात्रा में आपको दुख और दर्द पहुंचाने की ये उनकी गंदी मंशा, ये सारी चीज़ें उनकी लाइफ में हो भी रही है। ऐसा नहीं, जो ये वो कर रहे हैं वो सारी चीज़ें, वो चीज़ें कर रहे हैं, वही सारी चीज़ें उनकी लाइफ में, मतलब वो जो सोच रहे करने का, वही चीज़ें उनकी लाइफ में हो भी रही है। आपके उनको इमोशनली ड्रेन कर रहे हैं, आपको नुकसान पहुंचाना, और वो पहुंचा नहीं पा रहे, कोई भी काम उनका हो नहीं पा रहा। इवन खुद की लाइफ में भी जो भी वो काम करना चाह रहे हैं या आपको एज अ कॉपी ही करके, है ना, आपको वो काम करना चाह रहे, वो भी काम उनका नहीं बन रहा। उनके थॉट प्रोसेस, उनकी एनर्जीज आपसे जलन ईर्ष्या रख रख के उनकी खुद की एनर्जीज ड्रेन होती जा रही है, खत्म होती जा रही है। काफ़ी ज़्यादा भारी यहाँ पे किसी ये भी किसी व्यूअर की, हेटर की ये भी एनर्जीज यहाँ पे स्ट्रांग आ रही है। काफ़ी ज़्यादा भारी गिल्ट में, ठीक है, बहुत ज़्यादा भारी गिल्ट में, भारी फीलिंग्स है, हैवी फीलिंग्स है दे हैव, ऑब्वियसली हैवी हार्ट दे हैव। क्योंकि जो इंसान इतना पाप कर्म करता है उसको फिर वही सब चीज़ें जब किसी और के द्वारा वो सब चीज़ें जब भुगतनी मिलती तो उसका दिल भी भारी होता है। यहाँ पे ये सेम सिचुएशन तो आपके हेटर्स की भी है। बहुत भारी यहाँ पे एनर्जीज नजर आ रही है। You are an angel. It's a reminder for you. You are an angel and all you need is to focus on yourself and your growth. सच में आप एक बहुत प्यारी डिवाइन एंजल है। एंड दोबारा इस चीज़ में या फिर हेटर्स की एनर्जीज में बिल्कुल भी आप कनेक्ट मत हुए, ठीक है। एंड इस भी हो सकता है कि वो किसी ना किसी प्रकार से कुछ ऐसी क्रिया आप पर करवाए जिससे आप, है ना, उस चीज़ में, उस ट्रैप में वापस आए। तो इसीलिए यू नीड टू बी वेरी मच कॉन्शियस and protect your energies. This is a very, very strong and final call from the universe. Really, your आपके पंख ईगल की पंख बाज की तरह है। तो ये एज अ रिमाइंडर है कि इसलिए इस चीज़ को ज़रूर ध्यान दीजिए और उस ऊंची उड़ान के लिए चाहे जितनी भी प्रयास लगे, चाहे कछुए की चाल ही क्यों ना हो, पर कछुए की चाल वो चलेगा, बट उड़ान आपकी ऊंची ही आपको उड़नी है। और ये आपके पंख वैसे ही है, ऊंची उड़ान उड़ने के लिए ही आपके पंख भी है। इसलिए इस बात को हमेशा अपने माइंड में, अपनी लाइफ में इम्पोर्टेंस दीजिएगा। ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैसेज है यूनिवर्स की तरफ। जय श्री राधे। थैंक यू सो मच। तो कैसी लगी आपको रीडिंग, ज़रूर 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 कमेंट सेक्शन में बताइए। आपका हर एक कमेंट, हर एक लाइक, ठीक है, रीडिंग को, आपका हर एक मैसेज, आपका हर एक सब्सक्राइब बहुत इम्पोर्टेंट रखता है। सो थैंक यू सो मच। अगर आप अपनी पर्सनलाइज्ड रीडिंग, फ़ोन नंबर करेक्शन या किसी ना किसी प्रकार से भारी क्रिया, हैवी ब्लैक मैजिक है या किसी की पूरी गंदी नज़र है आपको या आपके बच्चों को, या किसी भी प्रकार की हेल्थ रिलेटेड, है ना, बच्चों को लेकर, फैमिली को लेकर, रिलेशन को लेकर, फाइनेंस को लेकर, जॉब, बिजनेस, एनीथिंग इट कुड बी, करियर, एनीथिंग इट कुड बी, तो ये वो सिद्ध शक्तियाँ अगर आप चाहते हैं या फिर आप रीडिंग चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप पर संपर्क कर सकते हैं। फ़ोन नंबर करेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नेम नंबर करेक्शन, हमारे फ़ोन के नंबर करेक्शन, नेम नंबर करेक्शन हमारी लाइफ की पूरी वाइब्रेशन चेंज कर लेता है। अनुभवित है, आप सभी जिन्होंने बुक करवाया, जिन्होंने अपनी लाइफ में चेंजेस लेकर आया, उनका अनुभव और मेरा खुद का अनुभव है, ठीक है।
और बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ को भी आप देखते हैं कि वो क्यों वो पर्टिकुलर नंबर है ना, मार्केट में क्यों वो पर्टिकुलर नंबर या वो पर्टिकुलर स्पेलिंग्स लोग इम्पोर्टेंस देते हैं। कुछ लोग तो अपना सिर्फ पूरा नाम ही चेंज कर देते हैं, बस करेक्ट नंबर की वाइब्रेशन होनी चाहिए, क्योंकि जब वो करते हैं ना तो तुरंत 1 सेकेंड में उन्हें रिजल्ट्स मिलता है, बहुत जल्दी उन्हें लाइफ में रिजल्ट्स मिलता है, अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है और उनकी खुद की वाइब्रेशंस, उनके फाइनेंस, हेल्थ, वेल्थ, रिलेशन, हर एक चीज़ें बदलाव आती है। तो ये बात तो सच में सत्य है। और साथ ही साथ ये जो नंबर्स होते हैं ये सिर्फ वो सबके लिए नहीं होते, हर एक इंडिविजुअल के लिए उनके खुद की नेम वाइब्रेशंस होती है, उनकी खुद की होती है। मतलब जो चीज़ मेरे लिए लकी होगा वो चीज़ आपके लिए नहीं लकी होगा, है ना। तो एवरी पर्सन, उनका हर एक नाम की वाइब्रेशंस अलग होगी, उनका बर्थ नंबर अलग होगा, उनका प्लेस, उनका हर एक चीज़ें उनकी, है ना, एक पर्सन की चेक करके उसके बाद दैट पर्टिकुलर पर्सन की वो फिर एनालाइज करके द एग्जैक्ट फ़ोन नंबर और द एग्जैक्ट नेम नंबर। फ़ोन नंबर जो करेक्शन है वो एज अ कंप्लीट कोर्स है, तो वो उसके लिए भी आप व्हाट्सएप पर संपर्क कर सकते हैं। सो ये कुछ चीज़ें थी, तो आप अपने लाइफ में ये जो रीडिंग आई, ये जो मैसेजेस आए, उसको ज़रूर इम्पोर्टेंस दीजिए और अपनी लाइफ बदलिए, क्योंकि जो चीज़ें असंभव लग रही है वो संभव है। सात्विक शक्तियाँ, परमात्मा का आशीर्वाद, सारी चीज़ों से संभव है। मेरा अनुभव है, आप सबका अनुभव है। तो ज़रूर इस चीज़ को इम्पोर्टेंस दीजिए। जय श्री राधे। थैंक यू सो मच। जय श्री महालक्ष्मी।